न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ को लेकर गरमाई सियासत। 26/11 प्रत्यार्पण से खुलेंगे कई राज। अमेरिका से डिपोर्ट अवैध अप्रवासी भारतीयों का तीसरा बैच अमृतसर पहुंचा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कुलवर्न को लेकर सियासत गरमा गई। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के डीजीपी को जांच निर्देश दिए हैं। असम कैबिनेट ने पाक नागरिक तौकीर शेख पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। गोगोई ने शुक्रवार को असम के CM और बीजेपी पर उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाया था और कहा था कि वह उचित कानूनी कदम उठाएंगे। असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के कानूनी कदम उठाने की योजना का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर रही है। वहीं इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर बीजेपी और हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री और भाजपा ने मेरे सहयोगी गौरव गोगोई के खिलाफ घृणित बदनामी अभियान शुरू कर दिया है। यह चरित्र हनन का सबसे घटिया रूप है। इसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह बदनामी अभियान इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि गौरव गोगोई ने जून 2024 में जोरहाट लोकसभा सीट जीती। बावजूद इसके कि असम के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री जोरहाट में डेरा डालकर उनके खिलाफ प्रचार कर रहे थे। इसके अलावा जोरहाट के सांसद असम के मुख्यमंत्री के खुले भ्रष्टाचार और काले कारनामों को उजागर करने में सबसे आगे रहे। अगली खबर, 26/11 हमला प्रत्यार्पण से खुलेंगे कई राज। अमेरिका ने आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है। वहीं अधिकारियों का मानना है कि आतंकी राणा के प्रत्यार्पण से उसके मुंबई हमले से जुड़े कई अहम राज सामने आ सकेंगे। इससे 2008 में मुंबई आतंकी हमला से कुछ दिन पहले उत्तर और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की उसकी रेकी के बारे में अहम सुराग मिल सकते हैं। फिलहाल आतंकी राणा लॉस एंजलिस के एक डिटेंशन सेंटर में बंद है। पाकिस्तान में जन्मा आतंकी राणा कनाडा का नागरिक है। वह पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकी और मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को घोषणा की कि उनके प्रशासन ने राणा के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है। प्रत्यार्पित होने के बाद राणा इस मामले में भारत में मुकदमे का सामना करने वाला तीसरा आतंकी होगा। अधिकारियों ने कहा कि राणा के भारत लाए जाने के बाद उसकी यात्राओं का उद्देश्य स्थापित हो जाएगा। 2009 में गिरफ्तार होने के बाद राणा को 2011 में दोषी ठहराया गया था और 14 साल जेल की सजा सुनाई गई। उसे डेनमार्क में आतंकी साजिश के एक मामले और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की सहायता करने के एक मामले में अमेरिका में दोषी ठहराया गया था। मुकदमे में साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड की गई बातचीत के टेप शामिल। अगली खबर, अमेरिका से डिपोर्ट अवैध प्रवासी भारतीयों का तीसरा बैच अमृतसर पहुंचा। अमेरिका से 112 प्रवासी भारतीयों को लेकर तीसरा विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। जानकारी के मुताबिक इन 112 भारतीयों में 31 पंजाब, 44 हरियाणा, गुजरात के 33 और अन्य राज्यों के रहने वाले हैं। इन्हें अमेरिकी सरकार ने अवैध रूप से अमेरिका में रहने का दोषी पाया है, जिसके बाद से इन पर कार्रवाई की गई। अमेरिका से निर्वाचित भारतीयों से पुलिस की ओर से बायोमेट्रिक और पूछताछ की जा रही है। इसके बाद इन लोगों को संबंधित पुलिस स्टेशनों के हवाले किया जाएगा। डिपोर्ट किए गए पंजाबियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। अमेरिका ने 5 फरवरी को पहली बार 104 अप्रवासियों को भारत भेजा था। इनके हाथों में हथकड़ियों और पैरों में बेड़ियों बांधकर लाया गया था। वहीं अब तक की बात करें तो 332 अवैध अप्रवासी भारतीय देश पहुंच चुके हैं। वहीं शनिवार रात अमृतसर पहुंचे निर्वासियों ने अमेरिका तक की अपनी यात्रा के दौरान हुई परेशानियों के बारे में बताया। पंजाब के फिरोजपुर जिले में अपने गांव चांदीवाला पहुंचे सौरभ ने बताया 27 जनवरी को जब वह सीमा पर पार कर देश में घुसने की कोशिश कर रहा था तो उसे अमेरिकी अधिकारियों ने पकड़ लिया था। वहीं सौरभ ने कहा कि हमें 18 दिनों तक एक शिविर में रखा गया था। उन्होंने कहा कि उनके मोबाइल फोन ले लिए गए थे। सौरभ ने कहा कि परसों हमें बताया गया कि हमें दूसरे शिविर में ले जाया जाएगा। जब हमें विमान में बिठाया गया तो उन्होंने कहा कि हमें भारत ले जाया जा रहा है। तो वहीं पंजाब के NRI मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने एयरपोर्ट पर कुछ निर्वासियों से मुलाकात की।
और कहे कि राज्य सरकार चट्टान की तरह उनके साथ खड़े। वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं